So I thought I'm going to show you a little demo of how that is done. ककड़ी को यूज किया जाए और फिर हम लेंगे cleaning vinegar. I have ordered sourdough bread, the easiest egg in the world, which is fried egg. ओए जल रहा है भाई, जल रहा है. ओए यार, आज मैं अपनी बीवी को बहुत इम्प्रेस करने वाला हूँ. साहब लोग थोड़ी काम करते हैं. ये बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई यार. मैं काम का काम करता आ रहा हूँ इतने दिनों से. Oh no. There's a dude here. You know him. Yeah, he was dancing in between his workout. Basically मैं ये बोल रहा था कि आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया होगा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारा फिटनेस के ऊपर फोकस करना है. I'd like to wish all of you good luck. अब एक बार सोच लिया है, ठान लिया है तो अब तो कर ही लोगे. यो वेलकम बैक टू विवेक दहिया व्लॉग्स. जैसे कि मैंने आपको परसों बताया था, पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं सुबह उठ के सेलरी जूस पीता हूँ और उसको धोता हूँ पहले विनेगर के साथ. सो आई थॉट आई एम गोइंग टू शो यू अ लिटिल डेमो ऑफ हाउ दैट इज डन. बट क्योंकि आज सेलरी नहीं है मेरे पास, आज फ्रिज में पालक थी. पालक यानी स्पिनिच यानी पालक, और ककड़ी को यूज किया जाए. और क्योंकि मेरे पास आंवला भी नहीं है, इसलिए आई एम गोइंग टू यूज लेमन. सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक स्पिनिच, क्यूकम्बर एंड पुट लेमन इन इट. 2 पैन्स लिए, उसमें पानी भरा और सेलरी डाल दी, अच्छे से सोक कर दिया उसको. वंस दिस इज डन, देन आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा, दिस मच, एंड जस्ट स्प्रिंकल इट. और फिर हम लेंगे क्लीनिंग विनेगर. ये आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो. दिस साउंड्स लाइक एन एड बट इट्स नॉट. दिस इज जस्ट माई मॉर्निंग रूटीन गाइज. आपने थोड़ा सा विनेगर भी ऐड कर दिया. वन थिंग, व्हेन यू ऑर्डर दिस, मेक श्योर कि ये this is safe to be used on fruits and vegetables, and then you just, so that it gets absorbed nicely. इसको ये हो गया और फिर and that's it. So this is done. Now I will leave this for about 15 minutes, leave it soaked in. A few moments later. And it's time. It looks like a tedious process guys, but it's not. Once you get used to it, doing it every day, मेरे लिए थोड़ा meditative है. क्योंकि मैंने इतना सारा स्पिनच धो लिया है, पहले सुखाऊंगा before I put it in the fridge. And because it's slightly cumbersome process, so I don't do this every day. 3 दिन में एक बार celery धोया, put it in the fridge, and then keep using it. You can use a towel also. I'm just using these paper towels, not paper tissues, paper towels. Point to be noted, my lord. जब आप इसको धो तो मेरी तरह इसका कचुम्बर मत बना देना. क्योंकि अगर ये ऐसे हो गया तो फिर इसको फ्रिज में नहीं डाल सकते. देन वी हैव टू बॉयल इट एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट. इसकी जो लीव्स हैं वो फ्रेश रहने चाहिए, इंटैक्ट, लाइक दिस. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज अपन बनाएगा एवोकाडो टोस्ट विद फ्राइड एग्स. आई हैव ऑर्डर्ड सार्डो ब्रेड क्योंकि ये फर्मेंटेड होती है. हमने पहले भी जिक्र किया है इसका. एब्स को इफेक्ट नहीं करती है. तो ये है एवोकाडो. ये ऐसे घुमा के काटेंगे, कुछ नहीं है, ये बस ऐसे खुल जाता है. बस थोड़ा सा ऐसे करना पड़ता है. वाह क्या खोला है. उसके बाद हम इसको स्पून लेंगे. उसके बाद हम प्याज काटेंगे. देन वी विल कट. I normally use a different knife to cut tomatoes, but क्योंकि ये almost mash ही होने वाला है, एक साथ जाने वाला है, तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं. और फिर हमने गार्लिक ऐड किया है और उसके बाद मैंने थोड़ी सी ग्रीन चिलीज चॉप की हैं, गार्लिक, अनियन. तो now we'll start adding this. ये इसमें गया, not the tomato, rest everything else. और फिर हम डालेंगे नींबू थोड़ा डालेंगे ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, फिर डालेंगे थोड़ा सा नमक, और उसके बाद हम करेंगे इसको मैश. क्या करेंगे? मैश अप. उसके बाद गैस ऑन करके पैन चढ़ा के हम लोग ये जो टोस्ट है इसको थोड़ा सा, इसको टोस्ट करेंगे. ये हाथ जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे नहीं लगाना है. उसके लिए हम क्या करेंगे, ये लेंगे जिसका नाम क्या है मुझे नहीं पता, उसको पलटाएंगे. गैस की आंच थोड़ी धीमी करेंगे. एंड दिस इज डन. तुम्हारा एवोकाडो पेस्ट तैयार हो गया है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो फॉर द इजीएस्ट एग इन द वर्ल्ड, व्हिच इज आवर
फ्राइड एग ने मेरा यूनिवर्सिटी ईयर्स में बहुत साथ दिया था। एंड दैट्स इट, और फ्राइड एग इज रेडी। ओए जल रहा है भाई, जल रहा है। ओहो ओ यार, ये व्लॉग के चक्कर में मेरा अगर अंडा खराब हुआ ना, आई विल नॉट बी हैप्पी। परफेक्ट राउंड नहीं बनाया अभी भी, बट practice makes a man perfect. We'll come back to our avocado paste. Put it nicely. So one avocado usually serves 2. अब ये हो गया है, तो हमारे 2 अंडे तैयार हो गए हैं। एक का फिगर थोड़ा सा खराब है, ये दूसरा nearly perfect, nearly. And then we will put, और क्योंकि कुछ दिन पहले हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और उसका ओरिगैनो बचा हुआ था, तो मैं ओरिगैनो का भी इस्तेमाल कर लूँगा अच्छे से। वी कैन यूज़ चिली फ्लेक्स ऑल्सो। वैसे हमारे पास कैबिनेट में पूरा डब्बा पड़ा हुआ है, लेकिन हम इस पैकेट से ही डालेंगे। अपना डब्बा क्यों वेस्ट करें, बचत। How does this look, guys? Oh yeah. आज मैं अपनी बीवी को बहुत इम्प्रेस करने वाला हूँ। Voila! Here we are. आप सोच रहे होंगे आज दिव कहाँ है? आपको क्या लग रहा है ये वीडियो कौन बना रहा है? तो दिव का आज अपेरेंटली बैड हेयर डे चल रहा है और कपड़े मैचिंग नहीं है, इसलिए मैडम आज हीरोइन बनी हुई है। बोल रही कैमरा पे नहीं आऊंगी। ये कह लो आज बिल्कुल नॉन हीरोइन हूँ। हाँ, तो आज का जो ब्रेकफास्ट है दिव को बिहाइंड द कैमरा ही सर्व होगा, बट क्योंकि पर मैं पहले आप ही पे टेस्ट करवाऊंगी ना, टेस्ट एंड टेस्ट। मुझे अपने हाथों पर पूरा यकीन है। हाथ तो आपके अच्छी हैं, लाइए दिखाइए। हाथ के खाने का नहीं मालूम, वो भी पता चल जाएगा। ये मैंने बनाया है ना, इसलिए थोड़ा स्टेबल नहीं। वाह, वही रेस्टोरेंट वाला स्वाद घर पे। आई कांट वेट फॉर यू टू ट्राई इट। तो अपनी हेल्प आई थी ना आज सुबह, मैंने उसे बताया कि भैया अभी नाश्ता बनाएंगे। कहती भैया नाश्ता हमें अच्छा नहीं लगता, भैया काम करते हैं तो। है ना? हाँ, मैंने पूछा क्यों नहीं, भैया क्यों नहीं कर सकते? साहब लोग थोड़ी काम करते हैं। ये बोला उसने? हाँ। ये बात सुनकर मेरी आंखें खुल गई यार। मैं काम का काम करता आ रहा हूँ इतने दिनों से। Oh no. तो गाइस, माय नाश्ता इज नियरली ओवर। इसके बाद मैं निकलूंगा जिम के लिए। टुडे इज माय लेग डे। हाँ जी, निकल पड़ा हूँ मैं जिम के लिए। और ये मैंने अभी एक नया जिम ज्वाइन किया है, यहाँ पर घर के पास में ही है। तो हफ्ते में 3 दिन मैं जिम करता हूँ। तो मंडे को मेरा रूटीन रहता है पुश डे का, यानी कि शोल्डर, चेस्ट एंड ट्राइसेप। वेंसडे को लेग्स रहते हैं और फ्राइडे को रहते हैं पुल मूवमेंट, यानी कि बैक एंड बाइसेप। मैं थोड़ा सा बोर हो गया था वही सेम एक्सरसाइजेस से। आई थिंक वन शुड आइदर चेंज द जिम और चेंज द सराउंडिंग्स जहाँ पे आप वर्कआउट करते हैं। सो आई विल टेक यू थ्रू माई जिम टुडे एंड शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक। इंडिया में AQI का बहुत बुरा हाल है यार, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। आई गेस गवर्नमेंट को ही कुछ करना पड़ेगा, बट वो भी क्या करेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, बट या इट्स क्वाइट हॉरिबल। और ये आ गया मेरा जिम। गुड थिंग इज दिस जिम हैज़ अ वैले पार्किंग। और नॉर्मली मैं कार में नहीं आता हूँ, मैं आई यूजुअली कम ऑन द बाइक, बट आज जैसे कि मुझे एयर क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा अफेक्टेड दिख रही थी, मैंने कहा चलो आज लंग्स को थोड़ा सा ब्रेक देते हैं। सो लेट्स गो। देयर वी आर, दिस इज माय जिम गाइस। ओह हाय, How are you doing? हाउ आर यू अमित? All good, all good. What are you doing today? It's my leg day today. Oh, great, fantastic. I'll see you. Yeah. All the best for legs day. So we'll start with a little warm up. Warm up में ना मैं मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि वही एक चीज़ है जो इंजरीज प्रिवेंट करती है। ओए, what's up? How are you? Say hi to my personal vlog going on. That's Tushar. You must have seen him. Starlight का हीरो है भाई ये। Just to get the heart rate pumping, थोड़ा सा कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बिफोर आई गेट ऑन टू द वेट्स।
बहुत सारे लोगों का न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना हुआ है कि वो फिटनेस पे ध्यान देंगे, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए, बट साथ में ना स्लीप का बहुत ध्यान देना, बिकॉज आई गॉट गिफ्टेड दिस वूप बैंड। ये बेसिकली स्लीप मॉनिटर करता है और फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि स्लीप वी आर यूजुअली स्लीप डिप्राइव्ड। मुझे लगता था कि मैं बहुत हेल्दी हूँ और एक्सरसाइज अच्छा करता हूँ, खाना अच्छा खाता हूँ, तो उससे हो गया, बट एक्चुअली में जब हम क्लॉक करते हैं कि यू नो इफ़ वी आर स्लीपिंग एट 12 एंड वेकिंग अप एट 7, सो वो 7 घंटे की नींद पूरी हो गई। एक्चुअली नहीं होती, क्योंकि स्लीप के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे लाइट स्लीप, डीप स्लीप, रेम स्लीप, तो वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं। और फिर आप अवेक, आपको लग रहा है आप सो रहे हो, बट एक्चुअली आप टॉस एंड टर्न कर रहे हो, तो उसमें उसको अवेक काउंट किया जाता है। तो ये बेसिकली सेग्रीगेशंस ऑफ स्लीप होता है, जो मुझे अभी पता चला। और उसमें जब क्वालिटी स्लीप निकल के आती है जो 7 घंटे की, तो वो मुश्किल से 4.5 या 5 घंटे होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्लीप मोर, एंड अगर आपको 7 घंटे की नींद चाहिए देन यू हैव टू बी इन बेड फॉर 8.5 आवर्स, तब जाके शायद आपका 7 घंटे की नींद पूरी होगी। Let me show you a dude, huh? There's a dude here. You know him? Yeah, he was dancing in between his workout. I always Go on. dance between my workouts. Go on. Always. Let's have a look at your footwork. Oh. Yeah. तो जब बॉडी वेट की बात होती है तो मैं हफ्ते में 2 दिन लेग्स ट्रेन करता था, लेकिन अब क्योंकि जिम में मैं वेट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सो आई विल डू इट वंस अ वीक। दैट्स इनफ बिकॉज द बॉडी नीड्स टाइम टू रिकवर। हाँ जी, मज़े ही आ गए यार, अच्छा इंटेंस लेग वर्कआउट हो गया। बेसिकली मैं ये बोल रहा था कि आप में से बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया होगा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारा फिटनेस के ऊपर फोकस करना है। आई लाइक टू विश ऑल ऑफ़ यू गुड लक। अब एक बार सोच लिया है, ठान लिया है, तो अब तो कर ही लोगे। और इसमें एक छोटी सी चीज़ है, बीइंग कंसिस्टेंट। आप ये मत सोचो कि कैसे होगा, बस हर दिन ना शो अप, बस पहुंच जाओ जैसे तैसे। 1% कर लो, 2% कर लो, दैट्स इट। डोंट पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन योर सेल्फ कि अरे मुझे ये करना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। इतना दूर का मत सोचो यार, दिल्ली का मत सोचो कि कैसे पहुँचोगे। मैं जब भी वर्कआउट अप्रोच करता हूँ ना, तो मैं अपना एक मेंटल नोट बना लेता हूँ। किसी का मेंटल नोट से हो जाता है, किसी का आपने देखा होगा कि नोट पैड लेके वो लिखते हैं। एक्चुअली नोट पैड लिखना ना बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जब आप लिखते हो और उसके ऊपर टिक करते हो ना, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आपने कुछ अचीव किया है। So for people who really require to be consistent और उनसे नहीं हो पा रहा, I think try this method. And yes, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, sleep deprived हैं, तो ज़्यादा intense workout ना करें, because that causes a lot of pressure on your heart and that's not what you want, right? क्योंकि आप एक चीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, अपने हार्ट को हेल्दी बनाने की कोशिश कर रहे हो, but at the same time you're putting a lot of load on it. सो रिकवरी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, हाइड्रेशन इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सब लोग बोलते हैं। और जब से मैंने ये ऐप स्टार्ट की है, जब से मैं ये अपने आप को मॉनिटर कर रहा हूँ, तब से मुझे पता चला है कि जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि स्लीप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है यार। तो मैं ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया। आई विल कट इट शॉर्ट। बी कंसिस्टेंट एंड डोंट थिंक अबाउट हाउ फार यू हैव टू रीच, जस्ट वन स्टेप एट अ टाइम। ओके, ऑल द बेस्ट। और अगर आपको चाहिए कमेंट करना, अगर आपको इनकरेजमेंट चाहिए तो मैं अपने व्लॉग्स में डाल सकता हूँ इनकरेजमेंट। मुझे लगता है कि आई एम मेड फॉर दिस। आई कैन कीप मोटिवेटिंग पीपल, आई कैन कीप सेइंग गुड थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स टू मेक यू फील दैट you've reached a goal, all of that. So yeah, I'm here. I'm very, very positive and I want you guys to be positive about your fitness journey, okay? And all the very best. See you this year more often. Bye bolo.